तो उसको कहते हैं प्रवाह के द्वारा। जैव जो कि प्राकृतिक और वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव वनों में रहने वाले जीव जंतु। अनव्यकरणीय में पुनः चक्रीय जो कि वापस से पुनः चक्रण के द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हों वो कहलाते हैं पुनः चक्रीय, जैसे कि किसी भी प्रकार की धातु। दूसरा है अचक्रीय जो हमें पुनः चक्रण के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे कि कोयला, ईंधन, किसी भी प्रकार का ईंधन, पेट्रोल, ये हमें पुनः चक्रण के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो वो कहलाते हैं अनव्यकरणीय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी में ही मानवीय। मानवीय जो कि संरचनाओं पर आधारित हो और गुणवत्ता पर, यानी कि उसकी बनावट के ऊपर आधारित और दूसरा उसके गुण के ऊपर आधारित, है ना। मीठा, नमक भी क्या है, एक संसाधन है, तो इस प्रकार से वो कहलाता है गुणवत्ता पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसी का ही टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, साम्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन, साम्यता के आधार पर नव्यकरणीय संसाधन और अनव्यकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पर हम देखें तो स्वाभाविक संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोश संसाधन। ये है आपके संसाधन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आप अपनी नोटबुक में ये जो टॉपिक है इसको नोट डाउन करें और याद करने का प्रयास करें।